बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 2 की एक्सरसाइज 3.7 करेंगे इंटीग्रेशन की। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हमारे पास फंक्शन है। x इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 2 तक हमारे पास लिमिट्स हैं। तो y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये y हमारे पास ये लाइन वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने डायरेक्ट ये एरिया का फार्मूला लगाना है। एरिया इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 1 टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। इस पे सिंपल आपने इंटीग्रेशन सेपरेट करनी है एक्स स्क्वायर के ऊपर 1 के ऊपर, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कर लेनी है, और इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन एक्स होगी। फिर लिमिट्स पुट करनी है। पहली लिमिट्स पुट की, ये पहली ब्रैकेट बनी, और ये दूसरी नंबर पे लिमिट्स पुट की तो 2 माइनस 1। इसका एलसीएम लेना है 10/3 स्क्वायर यूनिट, ये इसका सोल्यूशन होगा। ये इतना एरिया आ गया। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड अंडर द कर्व y फ्रॉम x इज इक्वल टू -1 टू x इज इक्वल टू 2। तो ये भी आपके पास क्वेश्चन सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 की तरह का है, ठीक है। तो y इक्वल टू ये आपके पास ये फंक्शन है, ये लिमिट्स हैं -1 से लेकर 2 तक। तो ये उसी तरह आप लोगों ने ये y फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर रखना है, लिमिट्स -1 से 2 तक रखनी है। और 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 5 बाहर आ जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन x होती है, x स्क्वायर की x क्यूब बाई 3 होती है -1 से 2। तो फिर इस पे अपर लिमिट्स पहले पुट करेंगे ब्रैकेट माइनस, फिर लोअर लिमिट्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लोगों के पास 12 स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x एंड अबव द x एक्सिस बिटवीन x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। ये भी आपने सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह करना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका सोल्यूशन, इसके स्टेप्स देखते जाएं। और ये 3 बाय शिफ्ट हुआ है, एक्स स्क्वायर रूट एक्स को x की पावर 1/2 लिखा, इसकी सिंपल पावर में 1 ऐड किया और वही पावर नीचे लिखी। इसको सिंप्लीफाई किया और इसमें लिमिट्स पुट की, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हमारे पास 14 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय cos फंक्शन फ्रॉम x टू x दिस। तो यहाँ पे हमारे पास y लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन उसने बताया हुआ कि ये cos फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। फंक्शन जो हम ले रहे हैं वो cos है, ठीक है। तो इसलिए आपने इधर y इक्वल टू cos x रखना है। ये मैं फिर बता रहा हूँ, इधर लिखा हुआ नहीं है। आपने cos फंक्शन को y इक्वल टू cos x रखना है, और लिमिट्स आपके पास दी हुई हैं। तो फिर आपने आगे काम उसी तरह से करना है जिस तरह से हम करते आ रहे हैं। एरिया के अंदर आपने सिंपल वो फंक्शन रखना है, उसकी लिमिट्स रखनी है, और इसको इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करके इसके 2 स्क्वायर यूनिट इसका सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें अब हमारे पास लिमिट्स नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमारे पास, ऊपर वाले क्वेश्चन तक हमारे पास फंक्शन भी था, लिमिट्स भी थी। अब हमारे पास लिमिट्स नहीं है, लिमिट्स हमने खुद फाइंड करनी है। तो लिमिट्स फाइंड करने के लिए आपने सिंपल सबसे पहले y फंक्शन ये रख लेना है। पुटिंग y इक्वल टू 0 वी हैव, आपने y को 0 रखना है। जब 0 रखेंगे 4x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। x कॉमन लेंगे, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग से 0 की इक्वल रखेंगे तो ये यहाँ से आपके पास x इज इक्वल टू 0, और इस चीज़ को जब 0 की इक्वल रखेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये 0 से 4 इसकी लिमिट्स होंगी। जीरो से 4 इसकी लिमिट्स होंगी। आपने फिर उसी तरह से आगे फंक्शन रखना है, इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन करनी है और लिमिट्स पुट करनी है, और ये आपके पास इसका 32/2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 6 है, डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y एंड द x एक्सिस। अब ये हमारे पास इसका एरिया फाइंड करना है। इसमें भी लिमिट्स नहीं है, तो इसमें भी आपने y को 0 पुट करना है, और यहाँ से आपने मिड टर्म ब्रेक करके इसको फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं -3 से 1। तो ये आपके पास लिमिट्स होंगी -3 से लेकर 1 तक। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, एक्स स्क्वायर की x क्यूब बाई 3, 2 कॉमन, और x की x स्क्वायर बाई 2 और 3 कॉमन, x आ जाएगा आपके पास।
टू कॉमन मतलब टू आपका ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, इसलिए एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये थ्री कांस्टेंट है आपके पास, वन की इंटीग्रेशन एक्स होगी, ठीक है। फिर इसमें अपर लिमिट्स पुट करनी है माइनस लोअर लिमिट्स। उससे पहले इसने ये अपर लिमिट्स पुट की हैं, माइनस उसी तरह है बाहर, ठीक है। और जब माइनस लोअर लिमिट्स पुट करेंगे, अब हमारे पास माइनस लोअर लिमिट्स पुट होती हैं, लेकिन ये इस माइनस होने की वजह से वो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे लोअर लिमिट्स, और ये आप लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 32/3 स्क्वायर यूनिट इसका सॉल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y एंड द x एक्सिस एंड लाइन x इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास एक लिमिट दी हुई है, ठीक है, और y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 है, तो ये आपने y को 0 के इक्वल रखना है, वी हैव, तो y को जब 0 के इक्वल रखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। एक्स क्यूब प्लस 1 का आपने फार्मूला लगाना है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आपने इन दोनों को अलग अलग से इक्वल टू 0 रखना है, ठीक है। तो ये जब एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, इस चीज़ को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ पे आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के बाद अब ये दोनों सोल्यूशन जो है, ये देखें स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ गया, इमेजिनरी बन रहा है, तो ये इम्पॉसिबल, ये रूट्स हम ये लिमिट्स के अंदर नहीं लेके चलेंगे। तो इट्स मीन कि आपके पास यहाँ ये एक लिमिट होगी -1 और दूसरी लिमिट 2 होगी, ये -1 से लेकर 2 तक, 2 हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी, और एक लिमिट हमारे पास यहाँ से आई है -1, ठीक है। तो -1 से 2 एक्स क्यूब प्लस 1 डी एक्स, तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन करके लिमिट्स पुट करके 27/4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसमें एक लिमिट दी हुई है एक्स इज इक्वल टू एक, हमने फाइंड करनी है, अगर एक भी ना दी हो तो हमने फाइंड करनी है वाई को 0 इक्वल टू पुट करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एरिया बिटवीन बाउंडेड बाय द कर्व वाई एंड द एक्स एक्सिस। तो ये आपके पास वाई दिया हुआ है, और इसमें हमारे पास सबसे पहले हम इसको सिंथेटिक डिवीजन से करेंगे, क्यों, क्योंकि देखें ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट करके चेक करेंगे, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो आपके पास y इक्वल टू 0 बन जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसने 0 की इक्वल पुट किया बाय सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा, ये इसमें y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x प्लस 4 एंड द x एक्सिस, अच्छा ये x इज इक्वल टू 1 इसने क्यों दिया हुआ है, ये तो मुझे भी अभी पता नहीं चल रहा, तो इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन रख लेंगे, y को 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद सिंथेटिक डिवीजन करेंगे। अब ये -2 इसमें अगर आप पुट करें x की जगह इन दोनों में, तो आपके पास ये 0 बन जाता है, एक रूट तो इसका -2 है, ठीक है, -2 रख लेंगे, आप इसके कोफिशिएंट्स रख लेंगे, एक्स क्यूब का 1 है, एक्स स्क्वायर इधर नहीं है तो 0 होगा उसका, और x का -2, और लास्ट में कॉन्स्टेंट जो आएगा 4। तो ये 1 एज इट इज़ नीचे शिफ्ट करना है, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आप लोगों को सिंथेटिक डिवीजन आती होगी, ठीक है। -2 1 ज़ा -2 इधर लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, -2 को -2 से करें 4, 4 में से 2 गया 2, तो 2 2 ज़र 4, -4 और 4 0 हो जाएगा, लास्ट में 0 आ जाता है, इट्स मीन कि आपके पास वाकई ये चीज़ इसका रूट है, ठीक है। तो ये आपके पास अब 3 टर्म्स बची हैं, अब क्यूबिक इक्वेशन से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई है। एक देख लें आप, ये -2 पुट किया था x, तो इसलिए ये -2 उस तरफ जाके x के पास जाके, ये x की वैल्यू इक्वल टू -2 थी, -2 x की तरफ जाके x प्लस 2 हो जाएगा, और दूसरी ये इक्वेशन बनेगी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्र -2x और +2, ये आपको पता है कि इसके साथ एक्स स्क्र रखते हैं, ठीक है, इस दूसरे वाली टर्म के साथ x रखते हैं, और ये लास्ट वाली एज इट इज़ रखते हैं, और इन तीनों को ऐड कर देते हैं, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से आप लोग इन दोनों को 0 की इक्वल पुट करें, ठीक है, x इक्वल टू -2 आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोगों ने फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। इसमें ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, फिर ये दोनों इमेजिनरी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास x इज इक्वल टू -2 एक रूट आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये -2 से लेकर 1 तक, वो जो x इज इक्वल टू 1 लेके चल रहा था, एक वो था, और ये -2, तो इसमें ये -2 से लेकर 1 तक इंटीग्रेट करेगा, इनके ऊपर अलग से इंटीग्रेशन करेगा, इनकी इंटीग्रेशन करके, और तीनों के अंदर लिमिट्स पुट करेगा, ठीक है। ये पहली ब्रैकेट, दूसरी और तीसरी, इन तीनों के अंदर लिमिट्स पुट की हैं, ठीक है। फिर इसको सिंप्लीफाई किया है, सिंप्लीफाई करने के बाद 45/4 स्क्वायर यूनिट इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है।
फाइंड द एरिया बाउंडेड द कर्व। अच्छा ये बिटवीन द कर्व, यहाँ पे क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं लिखे हुए, ये आप लोगों ने बुक से देखने हैं। आई थिंक सो यहाँ पे भी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये मिसिंग था, x इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन के अंदर के 1 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने बुक से देखनी है, ठीक है। अब हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x, और इसमें भी लिमिट्स नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये y इक्वल टू 0 पुट कर रहा है। y 0 पुट करने के बाद ये x इक्वल टू 0 हो जाएगा, और x स्क्वायर माइनस 4 का फार्मूला लगाएंगे, x प्लस 2 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 2। अब तीन हमारे पास रूट्स आए हैं, 0 माइनस 2 2। लिमिट्स तो हमारे पास दो होती हैं, फिर हम क्या करेंगे, हम ब्रेक कर लेंगे। पहले सबसे पहले -2 से लेकर 0 तक, फिर 0 से लेकर 2 तक रखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नंबरिंग में सबसे पहले -2 आता है, फिर उसके बाद 0 आता है, फिर 2 आता है। तो इसलिए हम इसको ब्रेक कर लेंगे, -2 से 0 पे अलग इंटीग्रेशन करेंगे और 0 से 2 अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये देख लें, ये एरिया के अंदर फिर इसने -2 से 0 वाई डी एक्स माइनस 0 से 2 वाई डी एक्स। अब वाई आपने वही पुट करना है जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। जब इसमें एक नई चीज़ थी कि हमारे पास जब भी 3 रूट्स आ जाएँ तो उनको कैसे हैंडल किया जाए। सबसे पहले आपने छोटा नंबर, फिर उसके बाद रेंज करके लिखनी होती है, ठीक है। पहले उन 3 को ब्रेक कर लेना होता है, -2 से 0, 0 से 2, ठीक है। अगर कोई और 3 नंबर आ जाए उनको भी ऐसे ही ब्रेक करना है, ठीक है, पैटर्न वाइज़। तो इसमें आप लोग इज़िली इधर y की वैल्यू रख के, इधर y की वैल्यू रख के इज़िली इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, इसमें आप लोग इंटीग्रेशन लेके लिमिट्स पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं ये। तो ये लिमिट्स पुट की हैं, ठीक है। इसमें पहले नंबर पे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें लिमिट्स पुट की हैं। ये माइनस होने की वजह से ये माइनस आएगा और दूसरे के साथ प्लस आएगा, हालांकि लोअर लिमिट में माइनस आता है, लेकिन ये माइनस होने की वजह से इधर प्लस हो जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद 8 स्क्वायर यूनिट इसका सोल्यूशन है, ठीक है। 9 के अंदर फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एंड द एक्स एक्सिस। अब ये y इक्वल टू एक्स एक्स माइनस 1, ये सिंपल, फिर लिमिट्स नहीं है तो y इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ से, फिर ये 3 रूट्स आ जाएंगे। फिर आपने ऐसे करना है कि -1 से 0 और 0 से 1। तो ये जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन करके आए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ ये वही चीज़ है, -1 से 0 और 0 से 1, इन दोनों के अंदर अलग से। अच्छा, लेकिन इसके अंदर एक बात याद रखिएगा कि अच्छा ये चीज़ याद रखिएगा कि -2 से 0 और ये बीच में माइनस आपने रखना है, ठीक है। वैसे तो इसमें प्लस रखना चाहिए, अब इसने क्यों माइनस रखा हुआ है। नाउ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू -1 0, और y लेस और इक्वल टू 0 वेन एवर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 1। तो शायद ये जो अगली आने वाली लिमिट है वो जो इंटीग्रेशन होगी उसको माइनस करेगा पहले में से, ठीक है। ब्रेक आपने -1 से 0, 0 से 1 उसी अरेंजमेंट में करना है। ये इसमें भी इसने ये रख लिए हैं, ठीक है, दोनों फंक्शंस को। इसको मल्टीप्लाई कर लिया है, इनको जब मल्टीप्लाई तीनों को करेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स बनता है। आप लोग इजीली कर सकते हैं, ये चेक करें, इनको करें तो आपके पास एक्स स्क्र माइनस 1 बनता है। ये फार्मूला बनता है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फार्मूला बन के एक्स स्क्र माइनस 1 क्लोज हो जाता है। फिर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स को एक्स स्क्र से एक्स क्यूब हो जाएगा, और एक्स को 1 से करेंगे एक्स हो जाएगा, इसलिए एक्स क्यूब माइनस एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग इसे रफ में तीनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो ये आपके पास दोनों इंटीग्रेशंस में ये आ गया, ठीक है। इनकी इंटीग्रेशन की एक्स क्यूब की एक्स 4/4 होती है, एक्स की एक्स स्क्वायर बाय 2 होती है, इसी तरह इसकी, और फिर लिमिट्स पुट करनी है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये लिमिट्स पुट हुई हुई हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई हुआ हुआ है, और ये 1/2 स्क्वायर यूनिट इसका सोल्यूशन है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू cos 1/2 x फ्रॉम x इज इक्वल टू, अब फिर लिमिट्स दी हुई हैं और फंक्शन भी दिया हुआ है। अच्छा, इसमें हमारे पास
ये जी ऑफ एक्स इसको कहने की ज़रूरत नहीं है, ये इसने गलत लिखा हुआ है। आपने इधर वाई ऑफ वाई रखना है, ठीक है। वाई इक्वल टू कॉस 1/2 एक्स, ठीक है। एरिया इक्वल टू माइनस पाई से पाई, फिर ये वाई रखेगा डी एक्स, वाई की वैल्यू रखेगा, इसकी इंटीग्रेशन करेगा। कॉस की क्या होती है साइन x/2, और दोबारा एंगल का डेरिवेटिव 1/2 होता है, 1/2 नीचे लिखेंगे, ठीक है। और ये 2 ऊपर आ जाएगा, साइन x/2 लिमिट्स पुट करेंगे, 2 बाहर ही रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें 1 माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट इसका सोल्यूशन होगा। 12 देख सकते हैं आप लोग, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू sin 2x फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू π/3। तो इसमें आप लोग y इक्वल टू sin 2x है, तो ये आप लोग इसी तरह ये sin 2x को रख के इसकी इंटीग्रेशन करके ये लिमिट्स पुट करके, तो ये लिमिट्स पुट करके इसको सिंप्लीफाई करके 3/4 स्क्वायर यूनिट इसका सोल्यूशन है, ठीक है। फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई। अब हमारे पास वाई ये दिया हुआ है, ठीक है, और लिमिट्स इसमें भी नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि वाई इक्वल टू 0 पुट करना है। 0 पुट करने के बाद दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयर लेंगे दोनों तरफ, तो वो 0 का स्क्वेयर 0 होता है, इधर स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। 2ax माइनस एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लेंगे, इधर से आप लोग x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2a, ये इसकी लिमिट्स हैं, ठीक है, 0 से 2a। तो अब आपने 0 से 2a तक इसको इंटीग्रेट करना है, इसको फंक्शन को, ठीक है। अब ये फंक्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, देखें हम हमारे पास इसके अंदर हमें माइनस ए स्केयर और इसमें ए स्केयर और माइनस ए स्केयर, इसने ए स्केयर खुद से ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ये कंप्लीटिंग स्केयर फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। अब ये माइनस ए स्केयर क्यों ये रख रहा है इन दोनों के साथ, क्यों, क्योंकि इसलिए रख रहा है कि देखें बी कभी भी ए स्केयर या बी स्केयर के साथ कभी भी माइनस नहीं आता, तो इसलिए जब माइनस रखेगा, माइनस इन तीनों में से कॉमन लेगा, वो माइनस इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसके साथ माइनस शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इधर माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्सेप्टेबल है, बट ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की टर्म्स के साथ एक्सेप्टेबल नहीं होता, जिसकी वजह से ये माइनस ए स्क्वायर इसके साथ लिखेगा और ए स्क्वायर पहले लिखेगा। अब ये माइनस तीनों में से कॉमन लिया, ठीक है, और ये ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर फार्मूला बन गया, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, तो ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप लोग इधर पुटिंग करेंगे, ए माइनस एक्स को आप लोग पुट करेंगे ए साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि बाद में जो वेरिएबल आता है तो उसमें हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, इसलिए हम ए माइनस एक्स को कुछ ऐसा पुट करेंगे कि ये सिंप्लीफाई होके एक टर्म बन जाए, तो ए माइनस एक्स ए साइन थीटा पुट कर दिया, माइनस डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। जब भी हम कोई पुटिंग करते हैं तो फिर उसकी लिमिट्स भी चेंज करते हैं, फिर उसके बाद डी एक्स भी निकालते हैं, ये दो चीज़ें भी निकालते हैं, तो इसका ए का 0 हो जाएगा, एक्स का डी एक्स हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट साइन ए कॉन्स्टेंट और कॉस साइन थीटा का कॉस थीटा डेरिवेटिव होता है और थीटा का डी थीटा, तो ये माइनस इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डी एक्स की वैल्यू ये आ गई, डी एक्स भी आ गया, ए माइनस एक्स भी आ गया। उसके बाद हम इसकी लिमिट चेक करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इधर, और ये ए इक्वल टू ए साइन थीटा, ए और ए कैंसिल, साइन उधर जाके इन्वर्स होगा 1 पे, तो ये थीटा 90 आ जाएगा। ये देख लें, ये थीटा 90, ये थीटा π/2 आ गया, ये देखें, ये एक्स की जगह इसने 0 पुट किया है, ए और ए कैंसिल, साइन थीटा इक्वल टू 1, साइन इनवर्स हुआ 1 पे, थीटा इक्वल टू π/2 आ गया, पहली लिमिट ये आ गई, ठीक है। अब 2a पुट करेंगे, इधर 2a पुट कर लें, ये इसने 2a पुट किया, ए इसमें से गया माइनस ए रह गया, ए और ए इधर आके कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स -1 किस पे होता है ये भी देख लेते हैं, ये -1 आ गया, तो साइन जाके इनवर्स हुआ तो ये -π/2 पे होता है, ठीक है। अब ये सो एरिया, इसका एरिया किसके इक्वल होगा, π/2 से -π/2, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जब उसकी जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर था तो वो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और डी एक्स की जगह ये सारी चीज़ पुट करेंगे, ठीक है, हम जो फाइंड हमने की थी। अब इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बन जाता है, ये आपके पास ये माइनस ए बाई शिफ्ट हो जाएगा, और ये स्क्वायर रूट से ये दोनों स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ए cos थीटा बाहर आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप लोग, ए cos थीटा बाहर आ चुका है, ये ए बाहर आएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा, और cos इंटू कॉस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा, और cos स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, तो 2 बाहर शिफ्ट हो जाएगा, कांस्टेंट है ए स्क्वायर बाई 2। अब 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, 1 की थीटा होती है और cos 2 थीटा की sin 2 थीटा, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लें 2 बनता है, तो वो नीचे लिखेंगे, इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, और इसमें ये साइन पाई 0 होता है, साइन माइनस पाई 0 होता है, जस्ट -π/2 बचेगा, ये इसने मिस्टेक की हुई है, ठीक है।
अच्छा ठीक है, ये माइनस पाई बाय 2 और ये माइनस पाई बाय 2 ये दोनों एलसीएम होके ये माइनस 2 पाई बाय 2 हुआ, 2 2 कैंसल हो गया, माइनस पाई बचा, ठीक है? तो ये माइनस पाई इसके साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर पाई बाय 2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है? थोड़ा-सा क्वेश्चन लेंथी हो गया है बट इतना मुश्किल नहीं है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसमें मैं एक पॉइंट आप लोगों को बता दूँ कि ये इसने लिमिट्स जो हैं वो यहीं पे रखी हुई हैं। ये लिमिट्स पाई बाय 2 से लेकर माइनस पाई बाय 2 अगर आप इसे इंटरचेंज करना चाहें, माइनस पाई बाय 2 को नीचे छोटी लिमिट को नीचे लाना चाहें और बड़ी लिमिट को ऊपर लेके जाना चाहें, तो ये आपके पास लिमिट्स इंटरचेंज होंगी और ये वाला माइनस बाहर आके ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं ये माइनस जब बाहर आएगा तो वो इंटीग्रेशन माइनस के साइन के साथ हो जाएगी और ये लिमिट्स जब भी इंटरचेंज करते हैं तो वो इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है? जो भी साइन होता है। अगर इधर लेट्स सपोज आप लोग इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करते हैं, इधर प्लस है तो माइनस रख लें, वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगर आप इसको एज़ इट इज़ लेके चलते हैं, इसी तरह चीज़ों को लेके चलते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये देख लें इसने ऐसे ही लेके चला और ये इसने सॉल्यूशन निकाल लिया। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और इंटीग्रेशन की इस एक्सरसाइज में से समझ लें, एक क्वेश्चन मस्ट आता है। तो ये ईज़ी एक्सरसाइज है, इसको लाज़मी करें। आसान एक्सरसाइज है और छोटी भी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी लास्ट एक्सरसाइज करेंगे और आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।